लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। देखो, जब भी मन कहे ना कि लोग मुझसे प्यार नहीं करते, तो उसको उल्टा करना। क्या कहना? मैं खुद को प्यार नहीं करता। अगर वाकई में प्रेम करता होता खुद को, तो मैं क्या क्या करता था? तो क्या जरूरत से ज्यादा खाना खाता था? लोगों के तानों पर इतना परेशान होता था? सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए सारे खोजी बैठे हैं। खोजी जो सत्य जान रहे हैं कि ईश्वर ही खोज करता है, स्वयं की खोज करता है। मनुष्य देह के द्वारा ईश्वर की अभिव्यक्ति होती है। ईश्वर वह आँख है जिसे मनुष्य का आईना चाहिए। अपना दर्शन करके ईश्वर इस लीला में कुछ निर्माण करता है जो महानिर्वाण निर्माण तक ले जाता है। इस समझ के साथ बिना अहंकार, बिना क्रेडिट लिए प्रार्थना करें। सभी के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करने का भाव दिया गया है, उसके लिए सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद कहें हाथ जोड़कर। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद यह भाव देने के लिए, सभी की मंगल कामना करने के लिए, इस सुंदर भाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खोज थी तेरी, तू ही था खोजी, खोज हुई पूरी हुई, माया से खुद को मुक्त है किया। हे ईश्वर, अपनी ही खोज में जो लीला रची गई है, उसमें जो भी पीड़ित हैं उन्हें भी यह बुद्धि मिले, वे भी मैं बनकर जो दुख भुगत रहे हैं वे दुख समाप्त हो जाएं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी विवेक दृष्टि से ये सारा नाटक देख पाएं, ऐसी सद्बुद्धि सबको दो। हे ईश्वर, सभी संदर्भ पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट जान पाएं, अपने केंद्र को पहचान पाएं। सभी अपने केंद्र पर पहुंचें ताकि पता चले कि सभी मनुष्यों के, सभी जीवों के केंद्र आपस में जुड़े हुए हैं।
भीतर से सभी जुड़े हुए हैं। एक की मंगल कामना सभी के लिए मंगल कामना है। सभी के लिए की गई मंगल कामना अपने लिए की गई मंगल कामना है। तो बड़े हृदय से, दिल से, भाव से, श्रद्धा और विश्वास से सभी यह शुभ कामना करें कि सभी का मंगल हो, तेज मंगल हो, सभी को बुद्धि मिले, सभी अपने केंद्र से देखें और प्रार्थना करें, प्रेम से प्रार्थना करें। जब विवेक दृष्टि मिलती है तब पूरे भाव से प्रार्थना उठती है। दुखों से मुक्ति दिलाने वाली प्रार्थना उठती है। दुखों को बल बनाने वाली प्रार्थना उठती है। हे ईश्वर, दुखों से, परेशानियों से लोग परेशान न होकर बल प्राप्त करें, आत्मनिर्भर बने, ताकि सदैव वे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख पाएं, स्वस्थ रह पाएं। सभी अपने रोजगार के लिए हाथ न फैलाएं, सभी आत्मनिर्भर बनकर विकास और तेज विकास की नई नई ऊंचाइयां छुएं। ऐसी विवेक बुद्धि पाकर सभी हेलीविजन से, हेलीकॉप्टर से यानी उच्च दृष्टि से देख पाएं और अपने सारे प्रश्नों से मुक्त हो पाएं। बुद्धि का उच्चतम उपयोग करके लोग जान जाएं कि बुद्धि की लिमिटेशन क्या है, बुद्धि का इस्तेमाल कितना करना है, यह भी वे बुद्धि से जान जाएं। सभी खोज कर पाएं, बल प्राप्त करके, स्वास्थ्य प्राप्त करके, संतुष्टि प्राप्त करके खोज कर पाएं। इस बात की खोज कि वे कौन हैं, क्योंकि स्वयं को जानकर, स्वयं को पहचानकर खुद को अलग मानने वाला व्यक्ति दफन होता है, विलीन होता है। सभी को मनन करने की आदत पड़े, प्रार्थना करने की हैबिट मिले, सभी सकारात्मक विचारों के मालिक बने, सभी स्व पर स्थापना प्राप्त करें। इस शुभ इच्छा को पूरा करने के लिए हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। सभी आज अपनी विवेक दृष्टि को पाकर धन्य हुए हैं, मुक्त हुए हैं, मुक्ति की तरफ, मुक्ति में स्थापित होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अंत में तर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ। कृपया स्वीकार करें, इस भाव से तर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। खोजी सोच रहा था मैं खोज कर रहा हूं, और पता क्या चला, खोज थी तेरी, तू ही था खोजी। खोजी जिसे खोज रहा है वही बचता है, खुद वो गायब हो जाता है। खोद खोद कर खोज करता है, खोद खोद कर अपने अंदर खोद खोद कर खोज करता है। उस खोज से जो निकलता है उसे वो क्या कहता है, कभी मुझे इसमें दफन कर। खोजी विलीन होने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जान जाता है कि दोनों साथ में नहीं रह सकते, या तो व्यक्ति या तो ईश्वर, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब तक व्यक्ति है तब ईश्वर प्रकट नहीं होता, जब व्यक्ति विलीन होता है ईश्वर प्रकट होता है। और जिन लोगों ने भी आज तक खोज की है उन्होंने क्या कहा है, कितने तरीके इस्तेमाल किए हैं। मुख्य 3 तरीकों से लोगों ने सत्य पाया है। एक तरीका जिसमें विवेक बुद्धि जागृत होती है, इंसान को विवेक दृष्टि मिलती है, हेलीकॉप्टर से वह देख पाता है। हेलीविजन, हेलीकॉप्टर से ऊपर से सब देख पाता है एक साथ। जब तक एक साथ नहीं देख पाओगे तब तक प्रश्न बचने ही वाले हैं। ज्ञान से बढ़ने वाला इंसान समझ जाता है, बुद्धि से समझ जाता है कि बुद्धि की लिमिटेशन कहां तक है, बुद्धि का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, ये वो बुद्धि से जान जाता है। तो दोनों को रियलाइजेशन होती है। शुरुआत कहीं से भी करो, पूर्णता आती है जब इंसान सही मार्गदर्शन पाता है। तो एक तरीका जिसमें विवेक दृष्टि मिलती है, बुद्ध का उदाहरण सबको पता है, महावीर का उदाहरण सबको पता है। ऐसे कई लोग हुए पृथ्वी पर जिन्होंने विवेक दृष्टि को उठाया। और फिर कुछ लोग मनन की कला को उठाते हैं। विवेक दृष्टि से बुद्ध ने दुख को जाना, दुख क्या है, इंसान दुखी क्यों है। मनन की कला जानने वाला ये नहीं कहेगा पहले मुझे सारे दुख आ जाए फिर मैं सीखूंगा, क्योंकि लोग दुख आने के बाद सीखते हैं। इंसान मनन करना भूल गया है, इसलिए दुख उससे मनन करवाने के लिए आता है। वो मनन करता ही नहीं जब तक घटना नहीं होती कोई। तो दुख आता है होमवर्क करवाने के लिए, दुख आता है आपकी शुभ इच्छा को बल देने के लिए। आपके अंदर शुभ इच्छा है मैं सत्य जानूं, मगर वो शुभ इच्छा इतनी नहीं है कि आपके जीवन में कुछ हलचल हो, गुरु आए। तो क्या होता है, दुख आता है और उस शुभ इच्छा को बल मिलता है। तो कभी भी दुख आए जीवन में तो इंसान को क्या कहना चाहिए, दुख आया नहीं, कहना चाहिए बल आया है, बल आया है। ये बल प्रबल होगा, खोज होगी, और खोज में सब उल्टा सामने आएगा। एक्चुअली वो सुलटा होता है, मगर इंसान की भाषा में क्या कहते, उल्टा। जैसे खोज की और जिसकी खोज की वही बचा, खोज करने वाला बचा ही नहीं। उल्टे को उल्टा किया तो वो सुलटा हो जाता है। कोई पर्सन शीर्षासन कर रहा हो, उसको चित्र कैसे दिखाओगे,
सीधा चित्र दिखाओगे, आप कहोगे उसको उल्टा चित्र दिखाओगे। कोई कहेगा अरे उल्टा चित्र क्यों बता रहे हो, आप कहोगे वो उल्टा है इसलिए उल्टा बताना पड़ता है। तो जब भी जीवन में कोई बात उल्टी लगे तो समझ जाना क्या मैं उल्टा हूं। जो ये कर पाते हैं वे खोज कर पाते। अगर ये क्वालिटी आप में नहीं है, क्योंकि अहंकार को बहुत बुरा लगता है मैं उल्टा हूं। अहंकार क्या कह रहा है, सामने वाले में दोष है, सामने वाला गलत है। और गुरुजी क्या कहते हैं, तुम उल्टे हो। उस मित्र के पास जाएगा जो कहता नहीं तुम सही हो, तुम सही हो, क्योंकि आप उसको होटल में खाना खिलाने जाते हो, अपना दुखड़ा सुनाते हो, वो कहेगा यू आर राइट, तुम सही हो, तुम बेचारे क्या करोगे, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो मन को अच्छा लगता है मैं सही हूं, लोग गलत है। एक दिन वो प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।